आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। शिक्षक दिवस के मौके पर स्थानीय सांसद ने बौद्ध स्त्री श्रावस्ती में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद ने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार हैं, वे अब ऐसे नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्किल डेवलपमेंट को भी यहाँ लोगों को बताया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी कौशल विकास योजना है, जिसके तहत हमारे देश के युवाओं को, नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को उनके अभिरुचि के अनुरूप प्रशिक्षित करके और उनको रोजगार देने का लक्ष्य इस योजना में समाहित किया गया है। और मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि हमारा, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कि बहुत ही पिछले क्षेत्रों में, देश के पिछले क्षेत्रों में शुमार किया जाता है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है। बच्चों के अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनको अवसर नहीं प्राप्त हो रहा था। ऐसे प्रतिभावान बच्चों को एक अवसर के रूप में इसको हम देख रहे हैं। बिजनौर में दिमागी बुखार से परेशान होकर एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक आरोपी ने पत्नी से घरेलू कहासुनी को लेकर ऐसा कदम उठाया, तो वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। ये पाया गया कि पत्नी सोई अवस्था में थी, जिसको ये गोली मारी गई थी। मौके पर उसकी मृत्यु हो गई है और पति भी अपने कनपट्टी पर अवैध जो शस्त्र का कट्टे से गोली मार करके उसने भी हत्या कर ली थी। परिवार में बेटा बेटी है। घटना के समय बेटा था, उसने गोली की आवाज़ सुनी। प्रथम दृष्टया जो लोगों ने बात बताई है, परिजनों ने, कि जो पति, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसका इलाज चल रहा था, पेशे से अधिवक्ता है और उनकी पत्नी अध्यापिका है। इसी में इन लोगों ने आत्महत्या की बात बताई है और पुलिस आगे वैधानिक कार्रवाई कर रही है। मथुरा के कृष्णानगर के संजय नगर में घरेलू विवाद के चलते देवरानी ने जेठानी पर तेजाब से हमला कर दिया। तो घायल पीड़ित का आरोप है कि 4 दिन पहले अपने साथ हुए झगड़े की सूचना वो चौकी देने जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। संभल के चंदौसी में प्रतिवर्ष गणेश चौथ के मेले का आयोजन किया जाता रहा है। तो यहाँ गाजे बाजे के साथ भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, जिसमें प्रतिमा के विसर्जन के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भक्त इकट्ठा होते हैं। तो वहीं नरौरा गंगा पर यहाँ गणेश विसर्जन किया जाता है। गणपति विसर्जन यात्रा की धूम कभी महाराष्ट्र में होती थी, लेकिन आज गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तो वहीं हाथरस में भी लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर बप्पा की धुनों पर नृत्य किया। तो वहीं गणपति विसर्जन की यात्रा निकाली। बरेली के आंवला में देवचरा गांव में एक धर्मस्थल की दीवार को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की जानकारी ली। तो वहीं SDM ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में सुलह कराने का प्रयास किया। महोबा में किसानों की हालत एक बार फिर बद से बदतर हो गई, जिसमें बारिश न होने के चलते किसानों की पैदावार में गिरावट आई। तो वहीं कवरई ब्लॉक के 2 सैकड़ा से अधिक किसानों ने तहसील दिवस में पहुंचकर सूखी फसलों को लेकर प्रदर्शन किया और उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। देवरिया में शिक्षक दिवस पर धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें सेवा मुक्त हो चुके 129 शिक्षकों का सम्मान हुआ। तो वहीं विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षकों के योगदान और भूमिका के महत्व के बारे में बताया गया। तो वहीं शिक्षक दिवस की महत्ता को भी बताया गया। मऊ के मधुबन पुलिस ने 4 छात्र चोरों को असला के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं ये लोग चोरी की योजना बना रहे थे। तो साथ ही इनके पास से 2 अदद असले और 4 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। अब पुलिस ने सभी को जेल भेजा है। सुरई में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध पर रोकथाम हेतु थाने से टीम गठित की गई। तो इस टीम ने तलाशी दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे युवक को पकड़ लिया, जिसमें पूछताछ की गई। तो आरोपी ने कई ATM से चोरी की वारदात को कबूला। तो वहीं आरोपी पहले भी कई बार चोरी के प्रकरणों में जेल जा चुका है।
जहां एक तरफ पूरी दुनिया में टीचर्स डे को मनाया गया, तो वहीं मोगा की नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का प्रिंसिपल से विवाद हो गया। बताते हैं कि कॉलेज की 4 छात्राओं की कंपार्टमेंट आने के कारण उन्हें अगले सेमेस्टर में जाने से रोक दिया गया, जिसको लेकर छात्राओं ने हाई कोर्ट में दरखास्त लगा दी। तो वहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्राओं को एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाए। तो साथ ही यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें रोल नंबर नहीं दिया गया है। इस कारण चारों छात्राओं का काफी समय बर्बाद हो गया। सरकारी आदेशों के चलते मोगा के डीटीओ ऑफिस पर ज्यादातर काम अब आरटीए फरीदकोट के पास आ गया है, जिसको लेकर जनता को खासी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं एक अधिकारी की चालान का जुर्माना लेने की ड्यूटी लगाई गई, तो विभाग चालान स्टाम्प न होने के कारण यहाँ की खिड़की के बाहर लोगों की लाइन लगी दिखी। दमोह के मड़ियादों में एक भयंकर विस्फोट होने के कारण इलाके में दहशत फैल गई। तो इस विस्फोट में एक मासूम की मौत हो गई। तो धमाके के कारण पूरा मकान जमीजोद हो गया। बताते हैं कि मकान में पटाखा बनाने का काम किया जाता था, तो जिस कारण बारूद इस घर में रखा था। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। बिलाईगढ़ के भटगांव में संभावी पब्लिक स्कूल में उत्साह के साथ शिक्षक दिवस को मनाया गया। तो इस मौके पर स्कूल संचालक की ओर से निरंतर छात्रों की हर कमियों को पूरा करने के लिए मदद का आश्वासन दिया गया। तो वहीं उन्होंने शिक्षकों को एक अच्छा गुरु बनकर बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित करने की बात कही।